क्या पुरानी कथाओं में इस द्वार का या इस जगह का कुछ वर्णन भी? कांड से लेकर अयोध्या कांड तक सैकड़ों जगह राजद्वार का जिक्र आता है। भगवान राम अपने राजद्वार से ही वन के लिए निकलते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या जब पहुंचते हैं तो अपने राजद्वार पर ही पहुंचते हैं, समझ रहे। और जैसा कि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब भगवान रामनवमी के दिन अयोध्या में जन्म लेते हैं, दिन में ठीक 12 बजे, तो स्वर्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं के साथ अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने राजद्वार पर पहुंचते हैं। ये स्पष्ट लिखा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और जोहार शब्द इसलिए चूंकि जिस राज्य से आते हैं उसका संबोधन भी जरूरी, लेकिन पूरे विश्व और पूरे देश को ये बताने के लिए कि आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री राम जो आज विश्व के हर कोने कोने में सुनाई दे रहे हैं, उन्हीं की नगरी अयोध्या में है। और अयोध्या में जब मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये राजद्वार है। इसके ठीक बगल में हनुमानगढ़ी है। और जब आप दोनों एक तरफ राजद्वार, दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी, और ठीक उसके बीच से तकरीबन 20 फीट के रास्ते से जब आप जाते हैं तो आपको दशरथ महल मिलता है। उसके ठीक दाहिनी ओर आपको कनक भवन मिलता है। और उसके ठीक बाईं ओर अगर आप जाते हैं 150 मीटर की दूरी पर, तो वहाँ राम लल्ला का गर्भगृह है, यानी उसे पूरी तरीके से कौशल्या भवन कहा गया। यानी पूरे अयोध्या का जो पूरा तरीके से डिज़ाइन है, जो उस ज़माने में त्रेता युग में जो रहा होगा, उसको आप समझ सकते हैं। कि इस मंदिर को जरा देखिए तो ये बहुत पुराना मंदिर है तकरीबन। हालांकि इस मंदिर के बनाए तकरीबन कहा जाता है कि 500 बरस अभी ये जो है, यहाँ से ही अयोध्या कहा जाता है कि शुरू होता था। यानी अगर अयोध्या में जिनको प्रवेश करना है, वो इसी राजद्वार जो है, जो राजद्वार के नाम से जो जाना जाता है, यहीं से ठीक जो है त्रेता युग में यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। इस मंदिर के विशेषताओं के बारे में यहाँ जो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे आपको हम मिलाते हैं। और उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो इतिहास एक तरीके से रहा है वो बड़ा भव्य रहा है। उस जानकारी के लिए जो है हम आपको अंदर लिए चलते हैं। तो देखिए, राजद्वार के अंदर गर्भगृह में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे आपको मिलाते हैं। क्या आपका शुभ नाम हुआ बाबा? मैं पंडित नंदकिशोर पाठक, मुख्य पुजारी, राजद्वार मंदिर। राजद्वार मंदिर का इतिहास तो हालांकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें मिलती हैं या गूगल पर जो हमने सर्च कर पाई है कि ये मंदिर तो हालांकि बहुत पुराना बताया जाता है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 500 बरस पुराना है। लेकिन और रूप से अयोध्या जब नाम आता है तो उसमें राजद्वार का क्या एक तरीके से इतिहास रहा है इसका? राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में जो भगवान राम का पूरा महल था, उस महल का ये मुख्य हिस्सा था। आप जब सरयू से स्नान करके मुख्य मार्ग से इस तरफ यानी हनुमानगढ़ी और राजद्वार की तरफ आप प्रवेश करते हैं, यहीं से रामकोट क्षेत्र शुरू हो जाता है। और ये रामकोट क्षेत्र यहाँ से लेकर भगवान राम की जन्मभूमि के पीछे तक, लगभग 100 मीटर पीछे तक, ये पूरा रामकोट क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में भी ये रामकोट वार्ड के रूप में जाना जाता है। अच्छा। कभी त्रेता युग में ये पूरा एक महल हुआ करता था। ये मुख्य द्वार था। राजद्वार का अर्थ ही होता है राजा का द्वार। द्वार पर हनुमान जी बैठे थे, जिसको आज आप हनुमान गढ़ी के रूप में देख रहे हैं। कभी ये त्रेता युग में हनुमान किला का नाम दिया गया था। और हनुमान जी एक किले के ऊपर बैठकर भगवान राम के महल की देखभाल करते थे। आप हनुमान चालीसा में भी स्पष्ट लिखा है, राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम के राजद्वार के रखवाले हनुमान जी साक्षात बैठे हुए हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद भी दिया था हनुमान जी को कि आप कलयुग में अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाओगे। अच्छा, इसलिए ये भी महत्व है क्या कि सबसे पहले जो राम लला के दर्शन करने के लिए जाएं, उससे पहले आपको हनुमान जी का दर्शन करना होता है? इसीलिए कोई भी श्रद्धालु आता है तो सबसे पहले सरयू में स्नान करके हनुमान जी का दर्शन करके, हनुमान जी से अनुमति प्राप्त करके, तब अयोध्या में भगवान राम के विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए लोग जाते हैं। अच्छा। तो ये राजद्वार था। तो यहाँ अयोध्या नरेश महाराजा दर्शन सिंह ने एक राजद्वार मंदिर, भगवान राम का राज दरबार स्थापित किया। और आप इन्हीं दो मंदिरों के मध्य से होकर आप जाते हैं तो 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल, यानी उस पूरे महल का हुआ हिस्सा जहां राजा दशरथ बैठते थे, वो आज वर्तमान में दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। बाएं तरफ मात्र 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन है, जहां भगवान राम और सीता का विग्रह स्थापित है। कैकेयी जी ने माँ सीता को
मुँह दिखाई में रहने के लिए दिया था। उसको मध्य प्रदेश के ओरछा नरेश ने एक मंदिर के रूप में कनक भवन मंदिर बनवाया। वहाँ आपको केवल राम और सीता के दर्शन होंगे। दशरथ महल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ और सभी रानियों के साथ दशरथ महल में। दशरथ महल के ठीक पीछे 150 मीटर पीछे जाने पर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली, जिसको राम जन्मभूमि के नाम से हम लोग जानते हैं, कभी त्रेता युग में वो कौशल्या भवन था, जहाँ भगवान राम पैदा हुए, उसी जगह पर मंदिर बना। बाबर ने 1527 में, बाबर के सेनापति ने, मीर बाकी ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। 500 साल विवादों के बाद पुनः भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो ये पूरे रामकोट क्षेत्र में ये 5 बड़े और प्रमुख मंदिर हैं: हनुमानगढ़ी, राजद्वार, दशरथ महल, कनक भवन और श्री राम जन्मभूमि कौशल्या भवन। जी। अच्छा, एक बात है महाराज जी, जैसे कि देख रहे हैं कि जब पूरे क्षेत्र को देखते हैं हम, क्योंकि अभी जब वर्तमान पीढ़ी जो देख रही है नए रामलला की मंदिर को, तो अभी ठीक है, अभी बनाया गया है, लेकिन उस समय का जो डिज़ाइन रहा होगा, मतलब एक कल्पना के रूप में, हालांकि वो कल्पना शायद किया जा सकता है या नहीं पता नहीं, लेकिन जन्मस्थली को जिस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं डिज़ाइन के रूप में कि किस तरीके से रहा होगा, तो ये पूरा महल का अगर स्वरूप रहा होगा तो बहुत भव्य रहा होगा, बहुत दिव्य रहा होगा। तो देखिए, अयोध्या के अभी जो मंदिर बनाया गया है उससे भी हमें लग रहा है कि लाख गुना लगता है कि बहुत विशेष। देखिए, ये मंदिर का स्वरूप दिया गया है। भगवान राम की जन्मस्थली को एक मंदिर का रूप दिया गया। भगवान राम को बाल रूप में वहाँ दिखा करके भगवान राम की जन्मस्थली को दर्शाया गया है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे। ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन जो आप त्रेता युग की बात कर रहे हैं, त्रेता युग में तो भगवान राम का महल हुआ करता था ना, वो तो महल का स्वरूप रहा होगा, इससे भी भव्य रहा होगा उस वक्त। ये जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप जहाँ से रामकोट क्षेत्र शुरू होता है, यानी राजद्वार से लेकर राम जन्मभूमि और उसके पीछे तक, समझिए महल तो बहुत बड़ा होता है ना, एक मंदिर का स्वरूप नहीं होता, महल का स्वरूप दूसरा होता है। ये तो बाद में यहाँ दरबार लगता था तो राजद्वार हुआ, और उस पुराने समय में राजा महाराजा या तो मंदिर बनवाते थे या साधु संत मिल करके मंदिर का निर्माण कराते थे। जैसे इसको अयोध्या नरेश ने बनवाया, हनुमानगढ़ी नरेश जी ने जो बनाया, क्या नाम था उनका? राजा दर्शन सिंह। अच्छा, राजा दर्शन सिंह। तो दर्शन सिंह के परिवार वाले जो हैं वो भी अभी तक इनके देख रेख में। हाँ, उन्हीं के परिवार के देख रेख में ये मंदिर है। वर्तमान में माननीय श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी हैं, वो इस मंदिर के भी प्रेसिडेंट हैं। राम जन्मभूमि के भी वो ट्रस्टी हैं, प्रधानमंत्री ने उनको बनाया है ट्रस्टी राम जन्मभूमि का। वर्तमान में वो राम जन्मभूमि के भी हैं, कनक भवन के भी ट्रस्टी हैं, दशरथ महल के भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जिस तरीके से जीर्णोद्धार भगवान राम लला के मंदिर का हुआ, हालांकि तो नव निर्माण है, जीर्णोद्धार तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी जो मंदिर है, कनक भवन है, राजा दशरथ जी का महल है, या फिर राम द्वार है, इन सब मंदिरों का जो है क्या और जीर्णोद्धार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और शासन तैयारी कर चुका है। चूँकि समय अभाव था, 22 जनवरी नज़दीक आ चुकी थी, इसी बीच सड़कों का मरम्मत चल रहा था, सड़कें नहीं बनाई गई, सड़कों को चौड़ी किया गया, सब दुकानें जो अतिक्रमण थे सब ध्वस्त हुए, तो समय अभाव था। और प्रशासन ने हमारे जानकारी में जो है सभी मंदिरों के लिए, अयोध्या के करीब 50-60 मंदिर जो प्रमुख रूप से हैं, सबों के रंगाई पुताई और लाइटिंग के लिए शासन ने स्वीकृति दे दिया। तो दिखती है दूर से भी, जो पुराने मंदिर भी हैं, लेकिन जीर्णोद्धार जो है वो उसका काम हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है चूंकि जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ शायद चुनाव या राजनीति के तरफ या उन सवालों को नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन 22 जनवरी चूँकि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, योगी जी की सरकार यहाँ चल रही है, कैसा लग रहा है शासन व्यवस्था? और यूँ कह लीजिए कि आध्यात्मिक जो नगर रहा है या विकास कह लीजिए, संस्कृति कह लीजिए, पहले की अपेक्षा अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है? अरे, पहले की अपेक्षा बढ़ता हुआ नहीं, बहुत काफ़ी कुछ हो चुका है अयोध्या में। अयोध्या एक पौराणिक नगरी के रूप में पुनः निखर कर, जैसा कि हम लोग त्रेता युग की कल्पना करते थे, आज वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो महीने में 10 बार अयोध्या आते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आए थे, उसके पहले भी 2 दिन पहले आए थे। उनकी जन्मस्थल, वो उनकी कर्मस्थली जरूर गोरखपुर है, लेकिन वो मुख्य रूप से उनकी कर्मस्थली अयोध्या ही है। वो उतना अपने घर नहीं जाते हैं जितना अयोध्या आते हैं। अयोध्या की एक एक छोटी सी बड़ी से बड़ी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल बस स्टेशन बन गया, सड़कें चौड़ी हो गई। अभी भी ये
14 कोस और 84 कोस की दूरी में भगवान राम के वनगमन का जितने रास्ते थे सब चौड़े किए जा रहे हैं। जितनी पुरानी पौराणिक स्थल थे, सरोवर थे, कुंड थे, सबों का जीर्णोद्धार हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, मुख्यमंत्री जी बहुत ही तेज़ी से अयोध्या का विकास कर रहे हैं। इससे अयोध्या का आर्थिक विकास, जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो आर्थिक विकास स्वतः जो है बिल्कुल ग्रोथ देख रहे हैं करती कि जब हम अयोध्या आए हैं तो सबसे ऊंचा जो है ये स्थान भी है। क्या पुरानी कथाओं में इस द्वार का या इस जगह का कुछ वर्णन भी है? वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामचरितमानस में, और आप देखेंगे जो धारावाहिक चला था रामानंद सागर जी का, उस रामायण सीरियल में भी राजद्वार का जिक्र कई जगह आता है। अयोध्या कांड से लेकर बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड तक सैकड़ों जगह राजद्वार का जिक्र आता है। भगवान राम अपने राजद्वार से ही वन के लिए निकलते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या जब पहुंचते हैं तो अपने राजद्वार पर ही पहुंचते हैं, समझ रहे। और जैसा कि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब भगवान राम रामनवमी के दिन अयोध्या में जन्म लेते हैं, दिन में ठीक 12 बजे, तो स्वर्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं के साथ अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने राजद्वार पर पहुंचते हैं। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारा जो है वर्णन है राजद्वार के। राजद्वार पर भगवान शंकर स्वयं सभी देवताओं के साथ भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या पहुंचते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं जानते हैं ना कि जिसने अयोध्या में जन्म लिया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण है। तो भगवान शंकर उनका दर्शन करने अयोध्या राजद्वार पर पहुंचते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। एक चीज़ और भी वही देख रहे हैं कि ये जो जहाँ पर हम मौजूद हैं, जब भी आप राजद्वार आएंगे, अयोध्या आएंगे, तो ये काफ़ी ऊंचा लगता है। हमको लगता है सबसे बड़ा ये। हाँ, वर्तमान में अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है। हाईवे पर चले जाइए, बस्ती जिले की सीमा है, विक्रमजोत कहलाता है, वहाँ से भी आपको राजद्वार मंदिर दिखाई देता है। 500 बरस हो गए हैं। जी जी, 500 वर्ष पूर्व। तो ये ऊपर दिखा सकते हैं, हालांकि ये तो मंदिर है, गर्भगृह के अंदर का है, लेकिन फिर भी इसका इतिहास बड़ा पुराना। और इन तमाम विषयों को लेकर के नंदकिशोर पाठक जी को आप सुन रहे थे। बाकी खबरों के साथ आप देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।